एमआईएम के 82 हल्के के उम्मीदवार रहे जनाब भाई गुलाम सरवर साहब, पार्टी के हमारे पीर साहब दिल्ली और यूपी से आकर, लखनऊ से आकर यहाँ पर एमआईएम का चिराग रोशन करने की पूरी कोशिश करने वाले मेरे हमदम और रफीक जनाब भाई सलमान साहब, अफजल बाबू, बिहार एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी जिम्मेदार वोटर हजरात। मैं इस वक्त सीमांचल में नई रमक देख रहा हूँ, आप सबकी पेशानी पे चमक देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ये इलेक्शन हमारे और आपके लिए सिर्फ इलेक्शन नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक इन 72 सालों में मुसलसल दिल्ली और पटने में बैठे हुए जिन बेईमानों ने हमारी हक तलफी की है, उनके खिलाफ ऐलान जंग है और फतह कामरानी का यकीनी पहलू हमारे सामने। मेरे भाइयों, यूं तो चुनाव के दिनों में लोग लड़ने आते हैं इलेक्शन, भाजपा हो या कांग्रेस हो, दिल्ली के तख्त पर नजर दार कर इलेक्शन लड़ती है। बिहार में लालू जी लड़े या नीतीश लड़े, इनके पेश नजर पटने की गद्दी होती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, हमारे पेश नजर नगर दिल्ली है न पटना है, मेरे पेश नजर सीमांचल की तकदीर की भलाई है, सीमांचल के मुस्तकबिल की तस्वीर को बनाने की आरज़ू। मेरे भाइयों, इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता कि 1947 की 15 अगस्त को जब आजादी का सूरज निकला था, तो आजादी के सूरज ने सबसे पहले आजादी की किरणों ने, आजादी की सुबह की किरणों ने अगर सबसे पहले आजादी का पैगाम अगर किसी को पहुंचाया था, तो महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब से 1 घंटा पहले। इन 72 सालों में वो पंजाब की चटियल मैदान आज सोना उगल रही है और सीमांचल का ये इलाका जिसकी धरती सोना उगल रही थी, आज बंजर बन चुकी है। आज सबसे ज्यादा गरीब हम, सबसे ज्यादा नाखानदा हम, सैलाब में तबाह और बुरा हाल हम, परदेसी जाने वाले मुहाजिर, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, बाप बिस्तरे मर्ग पर, बेटा प्रदेश में, दुल्हन की हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका न पड़ा, दुल्हा प्रदेश में। मेरे भाइयों, इस मुसीबत की जिंदगी में जिसने हमें डाला है, ये इलेक्शन उसी के खिलाफ ऐलान जंग है। हम इलेक्शन लड़ने नहीं आए, इन जालिम कुव्वतों के खिलाफ जंग लड़ने आए। मेरे भाइयों, देश की गद्दी पर जब से नरेंद्र मोदी बैठा है, पूरे देश में दरिंदगी में इजाफा हो गया और मेरे भाई, इन दरिंदगी से इजाफा करने के सिलसिले में हमारी बस्ती में भी मीर साजिद और मीर जाफर जैसा एक आदमी जन्म ले लिया। चेहरे मोड़े थे तो ऐसा लगता था ये आदमी ईदगाह जाने वाला है, लेकिन क्या पता था कि गुजरात के स्वयं मक्तल का ये भी मुसाफिर है। मुझे पता नहीं था कि कातिलों की जमात से इनका भी ताल्लुक है। मेरे भाइयों, आज तीर का निशान जो लोग लेकर आए हैं, कौन लोग आए हैं? ये तीर का निशान जो लोग लेकर आए हैं, ये मोदी का नफरत का पैगाम आपके दरमियान में देकर आए हैं। ये तीर जो लोग लेके आए हैं, उनसे जरा पूछो कि तुम नीतीश और मोदी के एजेंट ही नहीं हो, आरएसएस के एजेंट हो। तुम अमित शाह के दोस्त बन सकते हो। जो अमित शाह का दोस्त होगा, वो सीमांचल की पट्टी में 22 के मजलूमों का दोस्त नहीं बन सकता है। मेरे भाई, गलती मत खाइएगा। मेरा मामला ये है कि मेरे घर में अगर शादी होती है, पड़ोस में अगर मैयत हो, तो हम सहनाई बजाना रोक देते हैं। शादी की खुशियों को हम थोड़ी देर के लिए सब कर जाते हैं, अपने भाई के गम में शरीक हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, एक अदद वो खैराती टिकट 2014 में अफ्तारी ने जिस टिकट को अपने जूतों से कुचल दिया था, उस टिकट को लेकर उठाकर लाए हो। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो तो कौन सा इन पसलियों में धड़कने वाला दिल कौन सा दिल है? जो दिल सिर्फ लहू का दिल हो, वो दिल इंसानी दिल नहीं हो सकता। जिस सीने में, जिन पसलियों में, दिल में अगर इंसानी दर्द नहीं हो, तो वो दिल नहीं, पत्थर का सिल है। गुजरात के लोगों से ताल्लुक रखने वालों, मेरे भाई, जरा इनसे पूछो कि गुजरात 2002 में चल रहा था। मेरी माँ और बहनों और बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, बेशर्मी की इंतहा हो गई थी। बाप के सामने उसकी जवान बेटी, भाई के सामने उसकी जवान बहन,
बच्चे के सामने उसकी मां की आंख लूटी जा रही थी, मासूम बच्चे आग में फेंके जा रहे थे, नौजवानों के सीने पे गोलियां चल रही थी। और उस वक्त ये नरेंद्र मोदी गुजरात के तख्त पर बैठा था और इसको जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई, कहीं से भी इसके इंसान में कोई इंसानी दिल होने का सबूत नहीं मिल सका। और उसका गुरूर नफ्स ऐसा था कि उसने ये कहा, यह तमाशा देखकर कि मुझको तो इस पर फख्र है, मैं फख्र की रैली निकालूंगा और पूरे हिंदुस्तान में इसका तजुर्बा दोहराऊंगा। मेरे भाई, इस शर्मनाक वाक़े को देखकर वक्त वजीर आजम कुछ देर के लिए जो इसके इंसानी जमीर जाग गया तो मजबूरन वो चीख कर कहना पड़ा कि हे नरेंद्र मोदी, तूने राजधर्म का पालन नहीं किया। मेरे भाई, जिस मोदी ने राजधर्म का पालन नहीं किया था वो मोदी आज देश की गद्दी पर बैठा है, और जब से नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठा है देश में दरिंदगी बढ़ गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जंगलों में दरिंदों ने भी बिला वजह इतने जानवरों का खून नहीं किया होगा जितना नरेंद्र मोदी की कुर्सी में बैठने में मजलूम मुसलमानों का खून बहा। कहीं अफराजुल मारा जाता है, कहीं अखलाक का गोश्त के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, कहीं मासूम आसिफा की आबरू लुटी और पत्थर से उसे कुचल दिया जाता है, कहीं हाफिज जुनैद की दाढ़ी और टोपी के नाम पर उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती है, कहीं शौकत को गोश्त खाने के जुर्म में शुगर का गोश्त उसके मुंह में डालकर उसकी जिंदगी उससे छीन ली जाती है। ये दरिंदगी नहीं तो और क्या है मेरे भाई। राम का नाम लेने वालों, राम ने तो उपदेश दिया था कि इस देश में सहिष्णुता होनी चाहिए, सौहार्द होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए और हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा अदम तसद्दुद हो ताकि एक दूसरे को जीने का हक मिले। लेकिन राम का नाम लेकर दरिंदगी को बढ़ाने वाले, तुम राम के भक्त नहीं हो सकते तो देशभक्त कैसे हो सकते हो, ये बड़ा सवाल तुम्हारे सामने है। मेरे भाई, आज उस नरेंद्र मोदी का जिसने हमें तकलीफ दिया, तकलीफ जान माल इज्जत और आबरू ही की लूट कर नहीं, यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कितना तकलीफ का जुमला बोला, क्या बोला, शक्ल से साधु अंदर से कितनी बड़ी तकलीफ के बाद उसने बोली, इंसान का दिल नहीं। उसके क्या कहा, अकलियतों की बेटियों को जो कब्रिस्तान में दफना दिया गया है उनको उठाकर बेआबरू करो। मेरे भाई, कोई इंसान ऐसा बोल सकता है क्या? और उसकी जमात में मेरा एक भाई भटक कर जा चुका है, मेरे इस भटके हुए भाई को वहां से वापस लाओ। उनको वापस लेने का एक ही तरीका है कि उनके तीर को मरोड़ दो, उनके तीर को मरोड़ दो। यकीन जानो, ये महमूद है, नाम बड़ा अब्बाजान ने खूबसूरत रखा था कि ये महमूद मिल्लत का महमूद होगा। अफसोस कि ये मिल्लत का महमूद नहीं, मोदी का महमूद है। और मोदी का महमूद कभी मिल्लत का हमदर्द और गमखार नहीं हो सकता है। यही वजह है कि मिल्लत अपनी बस्ती में से आने की इजाजत नहीं देगी। आज ये तूफानी इनकलाबी इज्तिमा इस बात का ऐलान करता है। मेरे भाइयों, यकीनन है कि हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन अपनी तहजीब, अपनी जबान और अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये कमजोर हथेली लेकर भी एक मासूम साया है जिसकी अम्मी जान जा जाकर कहती है ये बेटा हमारा है, कुछ करके दिखाएगा। हालांकि 15 साल तक कुछ भी नहीं कर सका। बाप बेटा दोनों मिलकर 30-35 किलोमीटर लंबी जो उनके घर से होकर नदी बहती है, ये पुल नहीं बना सका। एक बात बताओ मेरे बुजुर्गों भाइयों, उस वक्त बायसी डगरवा किशनगंज हल्के में नहीं थी, लेकिन किशनगंज की तहजीबी, समाजी और ताल्लुकाती रिश्ता आपसे बड़ा मजबूत था। हजरत मौलाना मरहूम मकफूर 4 बार इलेक्शन लड़े थे। हाथ छाप से भी इलेक्शन लड़े थे, साइकिल छाप से भी लड़े थे, घड़ी छाप से भी लड़े थे, शेर छाप से भी लड़े थे। इलेक्शन हार गए थे। शेर छाप के इलेक्शन के जमाने में हम लोग उसके मजबूत कैडर हुआ करते थे, और जब मौलाना इलेक्शन हार गए और हम लोग जज्बाती तौर पर कॉलेज में थे, उन दिनों खुद झंडा लेकर साइकिल लेकर दौड़ रहे थे, तो घर में मखमूम बैठे मौलाना की हार की वजह से। मौलाना मेरे घर पे पहुंचे और हमसे से बहुत सारे वर्कर्स के घर पर पहुंचे और मौलाना ने धारस बंधाई, बेटा हार से इंसान को गमगीन नहीं होना चाहिए, हारने वाला जीतता है और जीतने वाला हारता है, असल इंसानों को इरादों को नहीं हारना। मौलाना ने तसल्ली दी, लेकिन अफसोस कि उस आलिम दीन को हार से उतना कम नहीं था
लेकिन 2014 में बोलिया आप सबों ने वोट देकर और इस गुनहगार ने अपनी सियासी कुर्बानी देकर मौलाना को जिताया था कि नहीं जिताया था? किस लिए जिताया था? ताकि फिरका परस्तों को शिकस्त हो, ताकि फिरका परस्तों को शिकस्त हो। मेरे भाई मौलाना जीत कर गए। अलीगढ़ के पैसे के लिए भी बुजुर्ग ने कोशिश की, मैं गवाह हूं, मैं खुद था, आदिल भी यहां से थे, कई लोग थे और हम लोग गए वक्त के प्रधान। लेकिन मामला यह है कि ये नरेंद्र मोदी जिसको गुजरात को जलाकर भी इत्मीनान न हुआ, वो नरेंद्र मोदी ये देख रहा है कि ये मिल्लत, लाल किला को बनाने वाली ये मिल्लत, ये बाबरी मस्जिद को बनाने वाली मिल्लत, ये मिल्लत जिसने कुतुब मीनार की बुलंदी दी, शाही जामा मस्जिद की अजमत का जिनसे रिश्ता जुड़ा हुआ है, इनका खून हम बहाते हैं लेकिन इनका हौसला पस्त नहीं होता है। इनके हौसले में ताकत कहां से आती है? तो उनको पता चला कि इसके दिल में जो तौहीद है और अपने नबी से जो इसको मोहब्बत है, ये इश्क जब तक इसके दिलों से नहीं निकाला जाएगा, इसको गुलाम बनाया नहीं जा सकता। तो नतीजा क्या हुआ कि उसने चोर दरवाजे से जिसकी बीवी भटक रही है, वो अपनी बीवी को इंसाफ दे सका या न दे सका पूरी दुनिया जानती है। मेरी आसिफा का कत्ल होता है, मेरी बहन जैनब और फातिमा का, सीता और सावित्री का हनन होता है और गुजरात में उनको बेआबरू किया जाता है। आज मुस्लिम लड़कियों को तालीम का मौका नहीं, दर्द जेह में रोने वाली औरत को एक हॉस्पिटल मैसर नहीं, लेकिन उस शख्स को ये कोई चीज नजर नहीं आई, उसने हमारे ईमान पर हमला करने के लिए 3 तलाक वाले बिल को पेश किया। मेरे भाई ये बात जान लीजिए, पूरे पार्लियामेंट में शरीयत के बारे में यकीनन है कि सबसे बड़े जानकार कौन थे? मौलाना असराउल्लाह कासमी थे। तफक्कुह दीन, मुफस्सिर कुरान, बालिग नजर आलिम दीन। मौलाना के दिल में ख्याल आया कि कांग्रेस ने तो हमारे बहुत सारे हुकूक पामाल किए, नरेंद्र मोदी को इससे भी आगे बढ़ के कर रहा है, अब हमारे ईमान पर हमला कर रहा है, हमारी शरीयत पर हमला कर रहा है, मैं चुप कैसे रह सकता हूं? मौलाना ने बोलना चाहा, लेकिन मालूम है आपको कोई छुपी हुई बात नहीं, कोई दिल की बात नहीं। आप जाओ सोशल साइट में जाओ, यूट्यूब में मौलाना की नमनाक आंखों के साथ अब भी वो बयान महफूज है। क्या कहा? जब मौलाना से बच्चों ने पूछा, लड़कों ने, कि हजरत जब तलाक बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला हुआ तो आप क्यों नहीं कुछ इजहार ख्याल किए? मौलाना ने अपनी आंखें डबडबाई हुई, अल्फाज में गम है और मौलाना फरमाते हैं कि मैं तलाक बिल औरतों के हुकूक के खिलाफ, इंसानी कदरों के खिलाफ, हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ और शरीयत इस्लामिया के खिलाफ मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत दी। ये कहकर मौलाना का दिल गम से चूर हो जाता है। वो मौलाना, और मैं समझता हूं कि मौलाना आज कब्रिस्तान में है, शायद मैं समझता हूं कि उसकी रूह तड़प रही होगी और पुकार पुकार कर आपसे फरियाद कर रही होगी, जरा अपने जमीर को जरा सा झंझोड़िए, तस्वुरात की दुनिया में जाइए, यकीनन है कि मौलाना की तड़पती हुई रूह की आवाज सुनाई देगी। क्या है वो आवाज? यह आवाज यही है कि ऐ मेरे किशनगंज पार्लियामेंट हल्के के वोटरों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मसलक से ऊपर उठकर तौहीद की हिफाजत करने वालों, सुनो सुनो, ये सुनो कि जिस पार्टी ने सीमांचल को कोई हिस्सा नहीं दिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब हमारी शरीयत पर हमला हुआ इस कांग्रेस पार्टी ने मुझको बोलने की इजाजत नहीं दी। अगर तुमको हमसे अकीदत और मोहब्बत है और अपनी शरीयत का पास और लिहाज है और तुम्हारे रगों में ईमानी हरारत है, तो जिस पार्टी ने शरीयत की हिफाजत के लिए मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी, उस पार्टी का कोई नेता आए या चमचा आए, तुम अपनी बस्ती में उसे बोलने मत देना, उसे बोलने मत देना, उसे बोलने मत देना। ये मेरे से सिर्फ अकीदत नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे अपने ईमान से भी मोहब्बत की दलील है। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या नफरत वाली थी? हमने तो पहले ही मसल दिया था नफरत के फूल को। मेरे भाई, नफरत के फूल को मैंने मसला क्यों था? 2014 में हमको नीतीश कुमार ने टिकट दिया, घर पे आके दिया, मैंने टिकट पर ले किया भी नहीं, किशनगंज में आके दिया, और हम लोगों ने यह चाहा था कि बीजेपी से अलग होकर बिहार को नुकसान पहुंचाने वाले अक़दाम इनके रुके, लेकिन टिकट मुझको दिया। अभी जानते टिकट के लिए कितने लोग मालिश कर रहे थे, पैर फिर रहे थे, देखा कि नहीं? पाँव में मालिश कर रहे थे, सर मालिश कर रहे थे, जाने क्या क्या मालिश कर रहे थे।
नतीजा ये हुआ मेरे भाई कि आज वो टिकट हमको घर पर ला दिया और हमने वो टिकट फेंक क्यों दिया, कुचल क्यों दिया। मैंने देखा कि नीतीश कुमार हमको टिकट दिया है और बीजेपी को जिताने की साजिश कर रही है, ठीक उस तरह से जिस तरह से गांव में कोई बदचलन जोड़े के बीच में तलाक हो जाए और लोग उसे अलग कर रहे हैं, लेकिन छुप छुप कर रात को मिलता रहे, उस बदचलन पर आप पंचायती कर देगी नहीं। नीतीश कुमार का वही मामला था कि टिकट हमसे दिया था, निकाह किसी और से, वफा किसी और से, तो मैंने 1 2 3 तलाक दे दी। मैंने कहा कि तुम्हारे टिकट की हमको जरूरत नहीं है। और क्या हुआ, आज वो बात सच साबित हुई कि नहीं। अल्लाह ने मुझे बसीरत दी थी कि मैंने बिहार के आम लोगों से 40 महीना पहले देखा। मेरे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे इलेक्शन में आए थे, सरवर भाई भी इलेक्शन लड़ रहे थे। बैरिस्टर साहब ने कहा था कि नहीं कहा था, ए मेरे भाइयों, गठबंधन के फरेब में मत जाना, ये नीतीश कुमार मछली तो पानी के बगैर कुछ देर जिंदा रह सकती है, लेकिन नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर लम्हा भर भी नहीं रह सकता है। और नतीजा ये हुआ कि 20 महीने फिर उनकी उस घर में भी तलाक हुई और फिर हलाला उनका दूसरी जगह हुआ। मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं कि गांव की वो औरत जो मुख्तलिफ घरों का चक्कर काटती है, कहीं तलाक कहीं हलाला, कहीं तलाक कहीं हलाला कराती है, वही हाल इनका है। मेरे भाइयों, आपको और हमको होश में आना पड़ेगा, हमें फैसला करना पड़ेगा कि सीमांचल के साथ सबने जुल्म किया। आज इस पट्टी में जाओ, आप खाड़ी से लेकर आप अनगर तक जाओ, पूरा आपका बैसी का इलाका, बैसा का इलाका है। 2 लाख से ज्यादा की आबादी, लड़कियों के लिए स्कूल नहीं, नदी पर पुल नहीं, जिनकी दूरी ताराबाड़ी से आपके बैसी की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर है। आज ताराबाड़ी का एक आदमी आज 2 महीने होकर 45 किलोमीटर 54 किलोमीटर की दूरी पर आगे बढ़ा के दिया। गंगा में पुल बन सकता है और खाड़ी में पुल नहीं बनता, ताजमहल बन रहा है। मेरे भाइयों, हम डूब कर मरे, मेरी खैरियत देने वाला कोई नहीं। मेरे भाई, कहता है कोई एक आदमी जीतकर क्या करेगा। मेरे भाई, उनसे पूछो कि दुश्मन के घर 12 बेटे और 12 साल के बाद तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा हुआ, क्या करोगे। एक बेटा क्या कर लेगा, क्या गर्दन दबा दोगे, नहीं, बल्कि रब्बे कदीर से दुआ करोगे कि ऐ अल्लाह, मेरे एक बेटे को इतनी ताकत दे, इतनी जिस्मानी तवानाई दे, फिक्री और इल्मी तौर पर वो फजीलत बख्श दे कि उनके बारे पर मेरा बेटा गालिब आ जाए। यही तमन्ना करोगे कि नहीं करोगे। और आज तो एक बारे पर नहीं, एक तो 543 पर गालिब आ रहा है। लोगों, अकेला क्या कर लोगे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हक किसी की तारीफ का मोहताज नहीं होता है, वो अकेला भी हो तो हक होता है। और आज इसका कलमा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं अच्छा, ये लोग तो कहते हैं कि दोनों खराब हैं, ये कहते हैं कि गुजरात में भी कर्नल उसने काटा। एक बात तो मुझे बताइए, अभी भी कुछ बूढ़े लोग हैं। मैं गया था अभी लुधियाना, मैं गया था अभी पंजाब के इलाके में, कहीं पे मीटिंग हमारी, नौजवान से वहां बोला, परदेसी नौजवानों, तुम्हारी पेशानियों को मैं चूमता हूँ, सलाम करता हूँ। मैंने अब की बार देखा है, ईद, होली, दुर्गा पूजा में भी नौजवानों की इतनी बड़ी जमात घर नहीं आई जितनी बार अब की बार पतन को वोट देने के लिए आए। मैंने इन नौजवानों से कहा, इन नौजवानों ने कहा कि भैया घर में भी समझाओगे, बूढ़ा सब नहीं समझ रहा है। नौजवानों ने कहा कि हाँ, पिछला बूढ़ा था, बोलो कि बोले हमारा खानदानी कांग्रेसी, लेकिन मोटा सभा को ठीक कर दो, क्योंकि पैसा बढ़ाई मी मचाने पर बैठे चदा चाय पियो और कांग्रेस कांग्रेस करो, कह जाएंगे कि अगर पता वोट नहीं मिले तो भोट तक नहीं जाए, मचाने को छोड़ दो। मेरे भाई, जो लोग अपने आप को खानदानी कांग्रेसी कहते हैं, मेरे पास आपके खानदान का सिजरा है, माफ कीजिएगा, वो आपको नहीं मिला था, मुझको मिल गया है। मामला ये है कि 1949 में बाबरी मस्जिद में ताला लगा, किसकी हुकूमत थी दिल्ली में, बोलो। 1986 में, 1949 के बाद 1986 में ताला टूटा, किसकी हुकूमत थी दिल्ली में। बाबरी मस्जिद टूटी, किसकी हुकूमत थी दिल्ली में। जब हैदराबाद, जब मुरादाबाद की ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए हम गए थे तो मेरे सीने पे गोली चली, किसकी हुकूमत थी यूपी में। जब हंडर नदी के किनारे मेरठ में पुलिस ने, पीएससी ने गोली चलाई, किसकी हुकूमत थी लखनऊ में। जब भागलपुर के रेशमी शहर में हमारे हजारों नौजवानों के सीने पर गोभी की खेती की, पटने में किसकी हुकूमत थी। मेरे भाई, कांग्रेस को खानदानी कांग्रेसी कहने वालों भाई, क्या ये नामा अमाल आपके खानदान के अच्छे लगते हैं आपको। मैं कह रहा हूं, तुफ कीजिए,
इन नापाक इरादों और अमल के लोगों से आपका खानदानी रिश्ता नहीं है। आप आदमजाद हैं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हजरत नूह और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या औलाद है, इनसे कोई खानदानी रिश्ता आपका। इसलिए इससे बाहर निकल कर आइए अब की बात तय कीजिए अपने मासूमों की चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बीमारों की दवा के लिए, अपनी बिलखती हुई इंसानी समाजी हमदर्दी हिंदू और मुसलमानों के रिश्तों को बरकरार रखने के लिए आज जरूरत है कि अपनी नई राह बनाई जाए। मेरे भाई में जात पात का कायल नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, इन सियासी लोगों ने जात पात में बांट दिया। 5% पासवान है भाई है बिहार में, उनका नेता कौन है बताओ, कौन है, आवाज से बोलो। रामविलास पासवान। 12% यादव भाई है, कौन है उसका लीडर? और ये बोलो 5% कोयली कुलमी सब्जी बेचने वाले आज जो पटने के तट पर बैठा हुआ है, कौन है उसका लीडर? और 17% अकलियत के लोगों कुदरत ने जिसको इमामत के लिए पैदा किया था, कौन है उसका लीडर? लोगों, अवैसी साहब यही कहने के लिए आए हैं कि बच्चा यतीम होता है बाप के मरने के बाद, बस्ती यतीम होती है सरदार के मरने के बाद, और कौमें यतीम होती है लीडरों के मरने के बाद। मेरे भाई, हम लीडर पैदा करना चाहते हैं अपनी सफों में, और आज हम सब कुछ है, हम गुलाम मुस्तफा हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। हजरत मौलाना को शरीयत की हिफाजत के लिए जिस पार्टी ने बोलने नहीं दी, उसके खिलाफ ऐलान जंग भी करते हैं कि देख हम सब कुछ सकते हैं, गुलाम मुस्तफा हैं, हम अपनी शरीयत पर आंच और नबी की आन पर कोई समझौता नहीं कर सकते। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन तो झुकता है फकत अल्लाह के आगे। मेरे भाई, हम उसके पास झुकने वाले हैं, इसलिए आज हम लड़ने आए हैं गुजरात के उन कातिलों से जिसने बापू का कत्ल किया था, और बापू का कत्ल करके हिंदुस्तान में जिसने पहले आतंकवाद की बुनियाद रखी, उनके खिलाफ लड़ने आया हूं। मैं लड़ने आया हूं उनके खिलाफ जिन लोगों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेंटर को पैसा नहीं दिया। मैं उनके खिलाफ लड़ने आया हूं जिसने गुजरात में मेरी माओ बहनों की आबरू लूटी। मैं उनके खिलाफ लड़ने आया हूं जिसने सैलाब में हमारी खैरियत नहीं पूछी। मैं उनसे लड़ने आया हूं जो हमारे परदेसी नौजवान की कमाई के पैसे से बाप के कफन के कपड़े का भी टैक्स लेता है। 100 में 25 रुपए मोदी लेता है, 100 में 25 रुपए नीतीश लेता है, और ये टैक्स का पैसा लेकर वहां कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खुलता है, लेकिन मेरी माँ बहन दवा के बगैर मर जाती हैं। और इन बदमाशों को बात नजर नहीं आती, उनके खिलाफ लड़ता हूँ, मैं लड़ आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस लड़ाई की शुरुआत तो तबीयत में आपकी हुई थी, तबीयत में मेरी भी थी, लेकिन हमें हौसला उस वक्त मिला है जब असदुद्दीन अवैसी का मजबूत बाजू हमें मिल सका। मेरे भाई अवैसी साहब, क्या जरूरत 2000 किलोमीटर दूर से सैलाब में आप कह रहे थे पटने का कोई खैरियत कुछ नहीं आया, पटने के करीब सैलाब आया तो क्या हुआ? नीतीश कुमार अलग से, लालू जी अलग से, कमिश्नर अलग से, बच्चों का खिलौना भी, जानवर की भी खुराक, भैंस और गाय की भी, और सीमांचल के भूखे प्यासे इंसानों को कोई पूछने भी नहीं आया। मेरे भाई, कौन पूछने आया था? या वैसे ही पूछने आया था कि नहीं पूछने आया था? लोगों आप बता दो, कोई नेता यहाँ बोलता था अरे महानंदा परवान फेंको तो खुद ही बांध उसको करेंगे, तुला चाह चिल्ला है बोले बोले नहीं बोले नहीं बोले आ कोई नेता बोले अरे इला कटान नीचे में इला धसान छे। मामला ये है कि इनको हमारे दर्द से कोई दर्द नहीं है। और अगर मेरे एक भाई के सीने में दर्द है, प्यारे आका ने क्या कहा? पूरी मिल्लत जिस्म वाहिद की तरह है, किसी भी आजो में तकलीफ पहुंचे तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। अंगूठे में कांटा चुभे तो आंख से आंसू का कतरा टपकता है, लेकिन जिसको लकवा हो जाए तो उसका पैर भी कट जाता है तो आंखों में पानी नहीं आता। और ये लकवा वाला हमारा कभी लीडर नहीं बन सकता। हमारा लीडर वो बनेगा जिसकी आंखें सलामत, जिसके बाजू सलामत, जिसके पैर सलामत, और सबसे ज्यादा जिसकी ईमान सलामत है, वही हमारा लीडर है। आइए हिंदू और मुसलमानों में इतिहाद को बरकरार करने के लिए, सीमांचल की नई सूबे के आगाज के लिए, जालिमों के खिलाफ अपने हक की तलब के लिए, अपनी नस्लों की मुस्तकबिल की तामीर के लिए सात पाँच मजहब से ऊपर उठिए। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आदमी साहब का जुमला कहकर मैं जाना चाहता हूँ।
ये लोग अब कुछ भी नहीं पाते, जमीन खिसक गई है। सड़क पर जाता है, कभी तीर का झंडा, कभी फूल का झंडा, दोनों झंडा लेके जाता है। तो बोले कि भाजपा वोट मंगवाओ इस। तो जब जाता है बस्ती में तो भाजपा का झंडा समेट लेता है जेब में। फिर दूसरी बस्ती में जाता है तो फिर भाजपा का झंडा लगाता है। जब इलेक्शन के जमाने में भी ये मक्कारी करता है तो इनकी मक्कारी का और क्या कहना। अब इनके अंदर में कोई ताकत और कोई जमीर नहीं बची है। लोगों, आइए अब की बार तय कर लीजिए कि हमारे चेहरे पर एक नौजवान एतराज लेके जाना चाहता हूँ। अवैसी साहब को जब देखते हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती होती कि नहीं? जब इनकी तकरीर सुनते हो तो सीना चौड़ा होता है कि नहीं? गर्दन ऊंची होती है कि नहीं? तो ये गर्दन और ऊंची करनी है कि नहीं? और जिन्होंने जुल्म किया उसकी गर्दन झुकानी है कि नहीं? तो जालिमों के गर्दन को झुकाने के लिए और अपनी गर्दन को ऊंची करने के लिए आज तय करना पड़ेगा कि फूल नफरत का चमन में अब खिलने न देंगे, तीर अदावत की बस्ती में चलने न देंगे, जान देंगे शरीयत पे आंच आने न देंगे, किसी कमजोर हाथ में क़यादत अब जाने न देंगे। पतंग है तरक्की की अलामत, पतंग को अब रुकने न देंगे, पतंग को अब रुकने न देंगे।